नमस्कार। आज 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एक सुनो जी, 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, दिन और रात के रेट में होगा फर्क। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका मतलब है कि दिन और रात के समय बिजली की दरें अलग अलग होंगी। इसका असर यह हो सकता है कि बिजली बिल 10 से 20% तक बढ़ जाए। यह बदलाव मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे में शामिल किया गया है, जो फिलहाल बड़े और छोटे उद्योगों पर लागू है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट। 1 फरवरी से कड़ाई से लागू होगी नई व्यवस्था। लखनऊ, राज्य कर्मियों को अब अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन मानव संपदा पोर्टल से होगा। 1 फरवरी से यह व्यवस्था कड़ाई से लागू होने जा रही है। शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से इसका आदेश जारी होने की उम्मीद है। साथ ही सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। वाराणसी में 17,000 से अधिक निर्धन लोगों का हो रहा सर्वे। फाइनल सूची बनने के बाद मिलेगा ये लाभ। वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत एक सर्वे किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रत्येक गांव में 2 दर्जन से अधिक उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो निर्धन है। इसके बाद फाइनल सूची तैयार की जाएगी और जरूरतमंदों को आयुष्मान कार्ड, स्वरोजगार, आवास योजना, सहायता राशि सहित अन्य योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जाएगा। अभी तक हुए सर्वे के अनुसार 16,000 से अधिक लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी है। यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। 8,900 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 8,900 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती का फैसला लिया है। इस भर्ती के लिए जरूरी नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। विभाग जल्द ही संशोधित नियमावली यूपी लोक सेवा आयोग को भेजेगा और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना में मरीजों को मिलेगा और फायदा जल्द खत्म होगी ये अनिवार्यता। कोई भी बीमारी होने पर अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्च महीने से ये सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग और डे केयर सुविधा का आकलन किया जा रहा है। इस फैसले से हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। सीएम योगी कैबिनेट मीटिंग। महाकुंभ से 5 बड़े ऐलान, एक्सप्रेसवे और कई ब्रिजों की सौगात, विकास को मिलेगी रफ्तार। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा हमारे 3 महत्वपूर्ण नगर निगम हैं। यहाँ के लिए बांड जारी करने जा रहे हैं। सरकार चित्रकूट और प्रयागराज को लेकर डेवलप करेगी। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंशन देंगे। इससे पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी। नई सर्किल दर का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। 750 बीघा जमीन का होना है अधिग्रहण। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के दिनांक के दिन लागू सर्किल दरों पर मुआवजा लागू होगा। 750 बीघा जमीन को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जानी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जिन किसानों से जमीन लेकर अधिग्रहित की जानी है, उन किसानों से वार्ता का दौर जारी है। डिफेंस सेक्टर में निवेशक पर 35% तक सब्सिडी। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अब 50,000 करोड़ के नए निवेश लाने व 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पश्चिमी व मध्य यूपी में निवेश करने पर 25% की कैपिटल सब्सिडी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में निवेश करने पर 35% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। यूपी के इन जिलों में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश और हवा की दिशा में बदलाव की संभावना जताई है। खासकर मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, अमरोहा और रामपुर जैसे प्रमुख शहरों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बर्फीली हवा चलने का अनुमान है। इसके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वज्रपात की आशंका है।
यूपी के हाथरस, बागपत और कासगंज में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। महाकुंभ में योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश के हाथरस, बागपत और कासगंज में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए निजी संस्थाओं के चयन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत इन्हें वित्तीय मदद भी दी जाएगी। बता दें कि महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई।